हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी आरआरबी की ओर से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, नोटिस ऑन बीइंग ऑफ CBT 1 हेल्ड फ्रॉम 7th May to 9th May and 13th June to 20 June 2026. Questions, responses and keys and raising of objections if any to questions, options and keys। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट इस एग्ज़ाम की जो आंसर की है और रिस्पॉन्स सीट है वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई है आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा। तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। The computer-based test CBT-1 for the various posts of non-technical popular categories undergraduate against CEN 07 2025 was conducted from 7th May 2026 to 9th May 2026 and 13th June to 20 June 2026। 13 से 26 और 7 मई से 9 मई के बीच में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था अंडर ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी का CBT-1। इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द CBT-1 टू व्यू देयर क्वेश्चंस, responses and answer keys, a link has been provided on the website of RRBs and rrb.indianrailways.gov.in और कॉमन वेबसाइट ऑफ ऑल RRBs। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनकी जो आंसर की है वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई है और उसके लिए जो लिंक प्रोवाइड कराया गया है वो सभी RRBs की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। इसके अलावा rrb.indianrailways.gov.in ये कंबाइंड या कॉमन वेबसाइट है सभी RRBs की, वहाँ पर भी आप इस लिंक को देख पाएंगे। विच विल बी एक्टिव फ्रॉम 27 जून 2026 एट 7 hours PM टू 5 जुलाई 2026 11:55 PM। तो देखिए, कल यानी 27 जून शाम 7 बजे से ऐसा उन्होंने बोला है, लेकिन अभी तक ये रिलीज नहीं हुई थी। नोटिफिकेशन आज ही आया है। आफ्टर viewing द डिटेल्स एज above, objections if any regarding the questions, options and keys can be raised by the candidates for which the time schedule, fees and procedure is given below। जो भी अभ्यर्थी अपने आंसर की चेक करने के बाद, रिस्पॉन्स शीट चेक करने के बाद क्वेश्चन या किसी आंसर पर या किसी ऑप्शन पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टाइम टेबल है और फीस वगैरह प्रोसीजर है वो नीचे दिया हुआ है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम स्केड्यूल देख लीजिए यहाँ पर। पहला है व्यूइंग अप क्वेश्चन, रिस्पॉन्स कीज एंड रेजिंग अप ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द क्वेश्चंस, ऑप्शंस एंड कीज एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट। ये सबकी डेट जो आपको दी गई है वो 27 जून 2026 से शुरू हो रही है शाम 7 बजे से। अगर हम क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग ऑफ व्यूइंग ऑफ क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स कीज, ऑब्जेक्शंस, रेजिंग एंड पेमेंट विंडो, तो ये आपकी 5 जुलाई 2026 तक चलेगी। ठीक है, रात में 11:55 तक। ये आपको टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है। फीस फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शंस क्या होगी? देखिए, द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शंस इज ₹50 प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्जेस एज पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये यहाँ पर देने होंगे जो फीस रखी है। इसके अलावा जो भी एप्लीकेबल बैंक के चार्जेस होंगे वो लगेंगे। हर ये अब कैसा होगा, मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज किए हैं 3 क्वेश्चन पर, तो हर क्वेश्चन पर आपको एप्लीकेशन जो आपका बैंक सर्विस चार्ज है वो भी देना होगा। ठीक है। इन केस द ऑब्जेक्शन रेज्ड इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर आपका जो ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एप्लीकेबल बैंक चार्जेस। अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया और वो सही आता है तो आपके जो 50 रुपये हैं वो वापस आ जाएंगे, लेकिन जो बैंक सर्विस आपके चार्ज लगे हैं वो वापस नहीं आएंगे। द रिफंड विल बी मेड टू दी अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट से हैज़ मेड द ऑनलाइन पेमेंट। तो जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे उसी में वापस आएंगे। तो अब वो अच्छे यहाँ पर ध्यान दें जो साइबर कैफ़े से ऑब्जेक्शन रेज करेंगे या किसी अन्य पर्सन, थर्ड पर्सन के माध्यम से, जो है सेकंड पर्सन के माध्यम से ऑब्जेक्शन रेज करने की जो फीस वो पे करेंगे। तो ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्शन सही हो गया आपका तो फीस जो है ना, जो वापस 50 रुपये आने हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, वो उस बंदे के अकाउंट में जाएंगे जिससे आपने पेमेंट करी है। तो कोशिश करना जो पैसा आप कटवा रहे हैं वो आपके खुद का अकाउंट हो या फिर आपकी फैमिली मेम्बर का किसी का अकाउंट हो। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस देख लीजिए, तो ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है रेजिंग ऑब्जेक्शन का? तो देखिए, द डिटेल्ड प्रोसीजर विथ नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs एंड जो RRB की कंबाइंड वेबसाइट है उस पर। तो जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेज ऑब्जेक्शंस इफ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम दैट इज 5 जुलाई 2026 एट 11:55 आवर्स। तो सभी कैंडिडेट जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो वो 5 जुलाई को रात में 11:55 से पहले यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर दें। इसके बाद कोई भी अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा और एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लास्ट देखिए, द डिसीजन ऑफ आरआरबीज ऑन द ऑब्जेक्शन रेज्ड शैल बी फाइनल। आरआरबी जो भी डिसीजन लेगा उस ऑब्जेक्शन पर वो फाइनल माना जाएगा एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर करस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन द मैटर। ठीक है, तो जो एक बार आरआरबी डिसाइड कर लेगा कि भाई ये आंसर इसका सही है तो वही आपका फाइनल माना जाएगा। आज ये नोटिफिकेशन देखिए 27 जून को आया है, लेकिन आज ही हमें देखने को मिला है। आई होप आपकी नोटिफिकेशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जो भी अभ्यर्थी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में अपेयर हुए हैं अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में, वो अपनी आंसर की चेक कर लीजिए। जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज करना है ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। उसका प्रोसेस ये जो आपको दी हुई लिंक इस पर देखने को मिल जाएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो भी आपको बनाकर दे दूंगा कि आपको किस तरह से ऑब्जेक्शन रेज करना है। सो आई थिंक आपको ये जो नोटिफिकेशन है समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हो चुके हैं, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।